Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 को क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ a square, b square and c square are in arithmetic progression, show that a plus b, c plus a and b plus c are in harmonic progression. अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। If a square, b square, c square are in arithmetic progression, then अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं हम उनको कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम सेकंड एंड थर्ड टर्म को कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थ्रू आउट द सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस ए स्क्वायर है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, और राइट साइड पे जो ये सी स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। We can write this equation as a square minus b square and this is equal to b square minus c square. This is equation number 1. Now we have to prove that a plus b, c plus a and b plus c are in harmonic progression. अगर a plus b, c plus a and b plus c हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो तो इनके रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। We have to prove that a plus b, c plus a and b plus c are in harmonic progression, so 1 over a plus b, a plus b का रेसिप्रोकल है 1 over a plus b, इसी तरह c plus a का रेसिप्रोकल होगा 1 over c plus a and b plus c का रेसिप्रोकल होगा 1 over b plus c। और ये हमारे पास होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम अगेन इन तीनों टर्म्स को कंसीडर करके जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करके। तो हमारे पास d आ जाएगा 1 ओवर c प्लस a माइनस 1 ओवर a प्लस b। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू LCM of c plus a and a plus b is c plus a into a plus b, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा a plus b माइनस इंटू c plus a। d is equal to a plus b माइनस c माइनस a over c plus a इंटू a plus b। अब यहाँ पे a कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस a के साथ, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा b माइनस c ओवर c प्लस a इंटू a प्लस b। अब हम अगेन कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे बाय कंसिडरिंग द सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 1 ओवर b प्लस c माइनस 1 ओवर c प्लस a। d is equal to
LCM of B plus C and C plus A is B plus C into C plus A, और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा C plus A माइनस इंटू B plus C. D is equal to C plus A minus B minus C over B plus C इंटू C plus A. अब यहाँ पे C माइनस C के साथ हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा A माइनस B ओवर B प्लस C इंटू C प्लस A. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होता है, तो हमारे पास आ जाएगा अब B माइनस C ओवर C प्लस A इंटू A प्लस B. दिस इज इक्वल टू A माइनस B ओवर B प्लस C इंटू C प्लस A. अब लेफ्ट साइड पे ये जो C प्लस A डिवाइड हो रहा है B माइनस C के साथ, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा B माइनस C ओवर A प्लस B. दिस इज इक्वल टू A माइनस B इंटू C plus A divided by B plus C into C plus A. C plus A कैंसिल हो जाएगा C plus A के साथ, और अब हमारे पास आ जाएगा B minus C over A plus B. This is equal to A minus B over B plus C. नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास आ जाएगा B minus C into B plus C. This is equal to A minus B into A plus B. B minus C into B plus C is B square minus C square. This is equal to A minus B into A plus B is A square minus B square. दोनों साइड्स को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A square minus B square is equal to B square minus C square. This is equation number 2. equation number 1 में भी हमने सेम इसी तरह का रिजल्ट बनाया था, और equation number 1 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को कंसीडर करके वो रिजल्ट डेवलप किया था, और equation number 2 में ये जो रिजल्ट बनाया गया है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को कंसीडर करके बनाया है. तो यहाँ पे अगर equation number 1 और 2 को कंपेयर करें तो उससे ये शो हो जाता है A plus B, C plus A and B plus C are in harmonic progression. Comparing 1 and 2, it is proved that A plus B, C plus A and B plus C are in harmonic progression. So this is our final and required result. Next है question number 11. The sum of the first and fifth terms of the harmonic sequence is 4/7. If the first term is 1/2, find the sequence. Solution. हार्मोनिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स हैं उनका सम है 4/7. अब यहाँ पे हम हार्मोनिक सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 के साथ प्लस, और हार्मोनिक सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है उसको रिप्रेजेंट करेंगे A5 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 4/7. और जो फर्स्ट टर्म है हार्मोनिक सीक्वेंस की वो है 1/2 के इक्वल, विच मीन्स A1 इज इक्वल टू 1/2. यहाँ ब्रैकेट्स में आगे लिख लेते हैं इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे जो इक्वेशन है A1 प्लस A5 इज इक्वल टू 4/7, इस इक्वेशन में हम A1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस A5 इज इक्वल टू 4/7.
A5 आ जाएगा 4/7 माइनस 1/2 के इक्वल। A5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 14 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 - 7, तो A5 आ जाएगा 1/14 के इक्वल। अब ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 5th टर्म आ चुकी है इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक सीक्वेंस की जो 1st and 5th टर्म्स हैं, अगर हम उनका रेसिप्रोकल ले लें तो वो टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 1st टर्म है उसका लेते हैं रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 5th टर्म है उसका लेते हैं रेसिप्रोकल, तो A5 आ जाएगा 14 के इक्वल। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे n को हम 5 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a5 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 5 - 1 इंटू d। a5 is equal to a1 plus 4d. We know that a5 is equal to 14 and a1 is equal to 2. तो हमारे पास आ जाएगा 14 is equal to 2 plus 4d. Then आ जाएगा 14 minus 2 is equal to 4d. 14 minus 2 is 12. This is equal to 4d. तो d हमारे पास आ जाएगा 12/4 के इक्वल। 4 × 1 is 4, 4 × 3 is 12, तो यहाँ पे d आ जाएगा अब 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम ये करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 2nd and 3rd टर्म्स हैं हम उनको फाइंड कर लेंगे। a2 is equal to a1 plus 2 - 1 into d। a2 is equal to a1 plus d। a2 is equal to a1 की जगह आ जाएगा 2 प्लस d की जगह आ जाएगा 3, तो a2 आ जाएगा 5 के इक्वल। अब हम फाइंड कर लेंगे a3 दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3 - 1 इंटू d। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3। a3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 3rd टर्म है वो आ जाएगी 8 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा 2, 5, 8 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स हैं अगर हम उनका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल अगर लें तो आ जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज 1/8 एंड सो ऑन। So this is the required sequence in harmonic progression. Is the required sequence in harmonic progression. So this is our final and required result. Next है question number 12. If A, G and H are the arithmetic, geometric and harmonic means between A and B respectively, show that G square is equal to AH. Solution. अब यहाँ पे ये जो A है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है A प्लस B/2। G is representing geometric mean between A and B.
we know that geometric mean is equal to plus minus square root of a into b. H is the harmonic mean between a and b, and we know that harmonic mean is equal to 2ab over a plus b. Now we have to prove that g square is equal to AH. अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे g स्क्वायर को. We know that g is equal to plus minus square root of a into b. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होल स्क्वायर. अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, और अगर किसी माइनस टर्म का स्क्वायर लिया जाए तो वो टर्म पॉजिटिव टर्म बन जाती है. तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड को विच इज ए एच. ए इंटू एच इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 इंटू 2ab ओवर a प्लस b. अब यहाँ पे a प्लस b के साथ हो जाएगा कैंसिल एंड 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास a h आ जाएगा a b के इक्वल. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखा जा सकता है जी स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है ए बी के इक्वल and AH is also equal to AB, which means G square is equal to AH. Hence, proved. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. Find AGH and show that G square is equal to A into H if part 1 is A is equal to minus 2 and b is equal to minus 6. तो सबसे पहले यहाँ पे हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स को फाइंड करेंगे एंड देन ये प्रूव करेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच. तो पहले हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन को. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2. ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a है हमारे पास -2 के इक्वल एंड b इज -6. तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस इंटू -6 ओवर 2. a इज इक्वल टू -2 -6 ओवर 2. a इज इक्वल टू -8 ओवर 2. 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8. तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ रहा है -4 के इक्वल. अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी. तो हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए की जगह आ जाएगा -2 एंड b की जगह आ जाएगा -6. g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12. तो ये आ चुका है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन. नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b. हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू -6 ओवर -2 -6. हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू -6 इज 24 over -2 -6 is -8. 8 into 1 is 8. 8 into 3 is 24.
तो यहाँ पे हमारे पास हार्मोनिक मीन आ रहा है -3 के इक्वल। अब हमने ये प्रूफ करना है G² इज इक्वल टू A इंटू H। नाउ तो यहाँ पे पहले हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम कंसीडर करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर को, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा G² इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और G² हमारे पास आ जाएगा 12 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे A इंटू H। A इंटू H इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया था -4 के इक्वल एंड हार्मोनिक मीन हमने फाइंड किया था -3 के इक्वल। A इंटू H इज इक्वल टू -4 इंटू -3 इज 12। अब यहाँ पे हमारे पास G² भी 12 के इक्वल आ रहा है और AH भी 12 के इक्वल आ रहा है। Hence proved that G² is equal to AH. So this is our required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 को क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट 1 है वहां तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।